गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में अपना एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, समझा, टी रेशोज़ के बारे में पढ़ा। आज हम अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 8.1 एक्सरसाइज में हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अभी एक क्वेश्चन की फिगर्स मैंने यहाँ बना दी हैं। ये एग्जाम्पल 2 है एक्सरसाइज 8.1 से पहले, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल 2 क्या है कि दो ट्राइंगल दे रखी हैं ABC एंड PQR। वो इस प्रकार से दे रखी हैं कि एंगल C एंड R राइट एंगल्स हैं और साइन B = साइन Q दिया हुआ है, दोनों इक्वल दे रखे हैं। ये कहता है प्रूव करो कि एंगल B = एंगल Q। सिद्ध करना है कि एंगल B एंड एंगल Q आपके इक्वल हैं। तो आप उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ये कहता है कि अगर इफ़ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स in acute angle such that sin B is equal to sin Q, then prove that एंगल B = एंगल Q। ये आपने प्रूव करना है। उम्मीद है ये फिगर आपको समझ आ गई होगी। तो क्या दिया इसने, दो ट्राइंगल्स दे दी ABC एंड PQR। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। अब इसने दिया क्या है, साइन B = साइन Q। मैंने आपको टी रेशोज़ बताए थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये आपका साइन था P/H। अब मैंने परपेंडिकुलर और बेस का डिफरेंस भी समझाया था कि B है तो B यहाँ पर है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ये हाइपोटेन्यूज, ये कभी चेंज नहीं होता। सिमिलरली ये Q के सामने आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन AB = उधर से क्या हो जाएगा, PR अपॉन PQ। क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। फिर से मैं बता दूं, बेस और परपेंडिकुलर को डिफरेंस उसका समझ लें, वरना इसमें आप गलती कर देंगे। जो यहाँ दिया हुआ होता है एक्यूट एंगल, ये साइन ऑफ एंगल B है तो B के जो B आया तो B के सामने परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं, बचा बेस। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक ध्यान रखना कि देखो ये एक ट्राइंगल की साइड है, ये दूसरी ट्राइंगल की है, तो इनको अल्टरनेट कर दो। अल्टरनेटो मीन्स PR को नीचे ले आओ, जो PR की जगह पे आ जाएगा AB और नीचे क्या रहेगा, एक ट्राइंगल की साइड ऊपर रखें, नीचे नहीं रखें, दूसरी की नीचे रखें। जैसे ABC ट्राइंगल की साइड्स ऊपर होगी, नीचे होगी। क्यों? क्योंकि चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में आपने इसके बारे में समझा होगा, सीखा होगा, सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। तो अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं लेट AC अपॉन PR = AB अपॉन PQ = K। तो अगर मैं इसको ले लूँ और इसको ले लूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC = KPR और इससे ले लूँ तो AB = KPQ। ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएंगी। इसको भूल जाइए। AC = इसके नीचे 1 समझिए, AC = K × PR
और ए बी इज इक्वल टू के इंटू, अब क्योंकि ये राइट ट्राइंगल्स हैं तो इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने जैसे यहाँ क्या लिखा, ए सी और ए बी है तो बचा बी सी, इसमें पी आर और पी क्यू तो क्यू आर। तो मैं इसको भी रेशो में ही लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ बी सी स्क्वेयर अपॉन क्यू आर स्क्वेयर, ये भी रेशो में लेके चल पड़ते हैं। स्क्वेयर मैंने क्यों लिया, पाइथागोरस की वजह से। तो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर, और नीचे क्या आ जाएगा, क्यू आर की जगह क्यू आर स्क्वेयर में पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहो तो इनको अलग अलग कर सकते हो, बी सी को अलग निकाल लीजिए, क्यू आर को अलग निकाल दीजिए, फिर इनको रेशो में बना दीजिए। तो अभी देखिए अब हम इसकी वैल्यूज रखेंगे। ए बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ ये रहा के स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर में है ना ये, और पहले लिख लीजिए इधर, कोई बात नहीं, बी सी स्क्वेयर अपॉन क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर के स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर के स्क्वेयर पी आर स्क्वेयर, नीचे क्या है पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर ए सी की वैल्यू ये है, ए बी की वैल्यू ये है, जो इसमें हम लिख देंगे। देखो ए बी की जगह पे लिख देंगे ये, और ए सी की जगह पे लिख देंगे। ऊपर क्या कॉमन है आपका, के स्क्वेयर, दोनों में के स्क्वेयर है तो ये कॉमन है। क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर, जो इसको कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा यहाँ के स्क्वेयर। अब स्क्वेयर रूट ले लीजिए तो क्यू आर इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं 1 मान लूँ, इसको मैंने 2 मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिलेगा, दोनों वैल्यूज आपकी के इक्वल हैं। देखिए जो दोनों वैल्यूज हैं आपकी वो के इक्वल हैं, ये भी के इक्वल है, ये भी, तो सभी इक्वल हो गए। तो ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशो सेम है। देखो अब जब साइड्स का रेशो सेम होता है तो क्या होता है, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसलिए ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ये आपने साइड 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 सिमिलरिटी रूल या पढ़ चुके हो 6th चैप्टर में। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर इक्वल होंगे। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, साइड सेम रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए, तो इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। यहाँ लिख दोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यही हमने प्रूव करना था इसमें, जो सिद्ध हुआ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आसान सा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें एग्जाम्पल 2 है, बाकी क्वेश्चंस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझ लोगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8.1 की ओर बढ़ते हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या जैसे मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन एक तरह के हैं तो उसमें मैं आपको एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब एक्सरसाइज में अगर हम चलें तो पहले 4 क्वेश्चंस बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। अब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आपको समझा रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड अदर टी रेशोज या कैलकुलेट ऑल टी रेशोज। तो मैंने बताया था टी रेशोज कितने होते हैं? 6 होते हैं, जो मैंने इससे पहले वीडियो में एक एक करके समझाया, रेशो समझाया कि कितने टी रेशोज होते हैं, 6। तो जो 6 रेशोज होते हैं, कहता एक दे दिया और बाकी का आपने खुद करना है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम, उसका कोई भी नाम हम लिख देंगे। मान लो मैंने ABC ट्राइंगल कंसीडर कर लिया और इसको हमने थीटा मान लिया, क्योंकि यहाँ थीटा गिवन है तो थीटा मान लिया। C होता तो C एक्यूट एंगल ये ले लेते, B होता तो एंगल B को एक्यूट यहाँ ले लेते, और A होता तो A को यहाँ, क्योंकि इससे हमें ये जो गिवन है इसी से हमें परपेंडिकुलर और बेस का पता लगता है। तो इसके सामने जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़े। तो सेक थीटा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंसीडर ए ट्राइंगल ABC इन विच एंगल C इज इक्वल टू थीटा। तो क्या लिखेंगे इसमें? कंसीडर अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा। तो इससे क्या पता लगेगा आपको? थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर गलती करते हो, इसलिए मैं हर बार ये बात कह रहा हूँ ताकि आपकी समझ आ जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो सेक थीटा क्या होगा? मैंने बताया था 6 रेशोज। सेक थीटा आता है 5वें नंबर पे, और मैंने कहा था ये जो सेकंड नंबर है कोस, उसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो ये साइन, ये कोस, ये टेन, कोस ये है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो हो गया H/B। 1 2 3 4 5 6, 5वें नंबर पे सेक है, जो सेकंड नंबर यानी कोस का उल्टा है। तो ये कोस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब फिगर में जाओ तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AC, और बेस क्या है आपका? BC, दैट इज इक्वल टू 13/12। अब क्योंकि ये रेशियो में है तो इन्हें मान लो। लेट AC इज इक्वल टू 13K एंड BC इज इक्वल टू 12K। ध्यान रखिएगा इन जो वैल्यूज, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इनके साथ कुछ भी लिख, ये K X Y, लेकिन अकेला नहीं लिखना, ये रेशियो का नियम होता है। कुछ बच्चे यहाँ 13 एंड 12 लेते हैं, आंसर तो आ जाएगा परंतु वो गलत है। अब पाइथागोरस, इसमें क्या खास बात है कि तीनों साइड को निकालना होता है। अब 2 साइड का रेशियो दे रखा है, तीसरी का नहीं, तो पाइथागोरस लगा के सभी क्वेश्चंस में करना है ये कि तीसरे साइड को निकालना है। अभी आपकी 2 साइड से यहाँ पर हाइपोटेन्यूज एंड बेस का रेशियो, तो आपका क्या बचा? परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस के लिए होगा। रेशियो 2 रेशियो दे रखा था, 2 ही साइड का रेशियो होगा, तो इसलिए तीसरी साइड को निकाल लें। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपने? AB। तो आपको पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि एंगल B 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में केवल राइट एंगल ट्राइंगल का ही प्रयोग होगा। तो AB हमें मालूम नहीं, BC दे रखा है 12K, यानी 12K का स्क्वायर करेंगे तो इतना, ये दे रखा है 13, स्क्वायर करेंगे तो, अब इसको इधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से कितना बचेगा? 25K स्क्वायर। अब AB का रूट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 5K। अब आपके पास देखो AC भी है, BC भी है और AB भी है। अब बाकी के जो रेशियोज है वो आप बहुत आसानी से
निकाल सकते हो। देखिए अब हमें पता है कि कोस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, तो एक तो यहीं से निकल जाएगा, sec थीटा है 13/12, ये हो जाएगा 12/13। एक चीज़ तो यही आ जाएगी, ठीक है जी। अब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, AB अपॉन AC। तो AB कितना है आपका 5K, AC कितना है आपका 13K, कैंसिल हो गया। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है कन्वर्स ऑफ साइन थीटा, तो साइन 13 तो कितना हो जाएगा 13/5, ये 5/13 है तो उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो आ गए, कोस आ गया, साइन आ गया, कोसेक सेक दे रखा 4, अब कौन बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा जो हम लेंगे तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B, यानी AB अपॉन BC। तो AB कितना है 5 के ऊपर देखिए वैल्यू, BC कितना है 12 के, 5/12, और 10 का उल्टा क्या होता है कोट, कोट थीटा क्या होगा 1/, तो कितना हो गया 12/5। तो ये आपके 6 के 6 रेशो 1 दे रखा है, 5 हमने निकाल लिए। तो जो भी 8.1 एक्सरसाइज में है सभी क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह से निकलेंगे। ट्राइंगल बनानी पड़ेगी या गिवन होगी, उसका बेस परपेंडिकुलर को पहचानो और रेशोज़ को अलग करके तीनों साइड निकालो, और फिर जो भी दे रखा है उसको इन रेशोज़ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस पूरी 8.1 एक्सरसाइज आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे, कल कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम 8.1 से लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।